दोस्तों, एप्लीकेशन बनवाने के बाद हमें एप्लीकेशन को कब अपडेट कराना चाहिए। अपडेट से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह से एंड्रॉयड के वर्जन वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो जब भी चेंज होता है तो एप्लीकेशन में बहुत सारे बग्स आने लगते हैं। जब भी कोई एंड्रॉयड का नया वर्जन आता है या फिर iOS का नया वर्जन आता है, तो अगर आपने अपने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो ये टेंशन होती है कि कब हमें अपडेट करना चाहिए। या फिर एप्लीकेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारा काम खत्म हो गया है और अब हमें जस्ट अर्निंग करना है, अर्निंग करते रहना है। एप्लीकेशन तो बस हमने एक बार बना के प्ले स्टोर पर डाल दिया। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, उन सभी का सोल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं और आपको डिटेल में बताऊंगा कि एप्लीकेशन बनवाने के बाद आपको कब जरूरत पड़ती है अपडेट की, कब करवाना चाहिए और किस टाइप के अपडेट्स होते हैं। अपडेट्स में क्या आप फंक्शनैलिटी भी बढ़वा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव, मेरा टेम्पलेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और इस चैनल पे हम लोग ढेर सारी बात करते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड और ऐप से रिलेटेड जो भी टेक्निकल नॉलेज होता है, जो कि मैं जहां तक मैं समझता हूं मेरे सब्सक्राइबर नॉन टेक्निकल्स रहते हैं ज्यादातर, तो उन सभी के सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं, मैं अपडेट्स के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, मैं सबको धीरे धीरे थोड़ा अच्छे से आपको समझाऊंगा कि अपडेट्स में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन बनवा लिया है, मान लीजिए आपने एक ओटीटी ऐप बनवा लिया, ठीक है, कोई भी एक वॉलपेपर ऐप बना लिया, कोई ग्रोसरी एप्लीकेशन आपने बनवा लिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, बनवाने के बाद आपने प्ले स्टोर पे उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। पब्लिश करने के बाद आपकी अच्छी खासी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। तो एप्लीकेशन बनाना तो जस्ट 40% आपका काम था, ठीक है, उसको प्रमोट करना 20% और हम ऐड कर देते हैं, उससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हो। लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग 40% है वो कंप्लीटली आप मेंटेनेंस में काउंट कर सकते हो। यस, जैसे मान के चलो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है, एग्जांपल देके समझाता हूं। बहुत अच्छा एक बिल्डिंग है, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पे लोग फ्लैट में रहते हैं 1 BHK 2 BHK लेके, ठीक है। अब अगर उस बिल्डिंग को मेंटेन नहीं किया जाए तो कुछ 5 से 6 सालों में या 10 सालों में लिफ्ट में इशू आने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी में इशू आने लगेगा, नीचे जो टंकीज रहती है जो पानी ऊपर चढ़ता है उसमें इश्यूज आने लगेंगे। और अगर उसमें कंप्लीटली लोग रह रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अंदर अंदर की क्लीनिंग करते हैं। जो बाहर गैलरीज बालकनी रहती है, मतलब फ्लैट में रहती है ना बालकनीज वगैरह, जो एक गैलरी रहती है आने जाने के लिए, ठीक है, या फिर सीडीज बोल दो, सीडी वगैरह जो स्टेयर्स रहते हैं, अगर इन सबको मेंटेन नहीं किया गया तो क्या होगा, पूरा कचड़ा वहां पे हो जाएगा, ठीक है। कचड़ा दिखेगा, वो अच्छे से नहीं दिखेगा। और आजकल तो मैं देख रहा हूं रेसिडेंशियल घर भी कांच के बन रहे हैं ताकि बाहर से जो पेंटिंग वगैरह रहती है उसका इशू ना हो, कांच को मेंटेन करना इजी रहता है, क्लीनिंग वगैरह, ठीक है। और ये आजकल कमर्शियल वगैरह में भी चलता है। तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना मेंटेनेंस के बिल्डिंग बहुत खराब दिखेगा, वैसे बिना मेंटेनेंस के आपका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा खराब दिखने लगेगा कुछ समय के बाद। ये 40% का जो काम है कंप्लीटली मेंटेनेंस का ही काम होता है, ठीक है। अब मेंटेनेंस में क्या खर्चा आता है ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं कि मेंटेनेंस की जरूरत आपको कब और कहां पर पड़ जाती है, ठीक है। मान के चलो आपने आज एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, अभी करंट में एप्लीकेशन जो आपने लॉन्च किया वो एंड्रॉइड 12 तक के जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें आपका एप्लीकेशन रन करेगा, ठीक है। iOS के जितने भी 15 वर्जन तक के डिवाइसेस हैं उसमें आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है। लेकिन क्योंकि आपको पता है हर साल गूगल और एप्पल कितना ज्यादा कंपटीशन है, दोनों अपने नए वर्जन लॉन्च करते रहते हैं और क्यों ना करें, हमें भी तो सेम चीजें, सेम UI, सेम थीम चला के बोर होने लगता है ना। और नए नए फंक्शंस भी ये लोग ऐड करते रहते हैं, नई सिक्योरिटीज ऐड करते रहते हैं। तो जब ये नए वर्जन लाते हैं उस वर्जन के लिए आपका ऐप कंपेटेबल नहीं होता है, यानी कि उस वर्जन में आपका एप्लीकेशन स्मूथली चले इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि भाई उन्होंने नया वर्जन लाया, कुछ नई फंक्शनलिटी लाए, कुछ नए रूल्स लाए, वहां पे आपका एप्लीकेशन स्मूथली चलेगा या नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। चलो मान के चलो एक वर्जन तक चला भी गया, बट जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसके लिए आपका कोड भी पुराना हो जाता है, एप्लीकेशन भी उसके लेवल का नहीं रहता, तो बहुत सारे डिवाइसेस में आपका एप्लीकेशन क्रैश करने लगता है। इसके लिए यस, आपको एप्लीकेशन को अपडेट करते रहना चाहिए। अगर आपने आउटसोर्स किया अपने प्रोजेक्ट को तो कोशिश करो कि या तो उनसे AMC करवा लो, हालांकि AMC की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप जब जरूरत पड़े, मतलब जो आपके एप्लीकेशन बग्स आने लगे तब आप उनसे सॉल्व करा लो या फिर AMC करा लो, डिपेंड ऑन यू। उसके बाद में दूसरा एक अपडेट का जो सिनेरियो है इसको अपन समझते हैं। ये तो हो गया जब वर्जन वगैरह चेंज होते हैं। अब दूसरा वाला जो अपडेट का सिनेरियो है ये कब आता है, जब प्ले स्टोर की पॉलिसीज वगैरह चेंज होती है, ठीक है। अब प्ले स्टोर की पॉलिसी जैसी आज है वैसी पहले नहीं थी। आज से 7-8 साल पहले प्ले स्टोर की पॉलिसी ऐसी नहीं थी। आज से 7-8 साल पहले हम लोग यूट्यूब चैनल के नॉर्मल एक वेब व्यू में भी ऐप बना के डाल देते थे, वो भी मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यूट्यूब की API इंप्लीमेंट करना कंपलसरी हो गया है। पहले बहुत सारे अडल्ट एप्लीकेशन डाल देते थे प्ले स्टोर पे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। पहले बहुत सारे गैमलिंग एप्लीकेशन डाल देते थे प्ले स्टोर पे, अब वैसा नहीं रहा। प्ले स्टोर बहुत सेफ प्लेस है ना, इसलिए प्ले स्टोर क्या करता है
कि सारी पॉलिसीज, और हर 2 महीने पे उसकी नई कुछ पॉलिसी अपडेट आ जाती है। तो उसके प्ले स्टोर के हिसाब से आपको अपने ऐप को भी अपडेट करते रहना चाहिए हर 2-3 महीने में। क्या उसकी नई पॉलिसी आई, उस हिसाब से आपके एप्लीकेशन को देख लो, कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। अगर पड़ने वाला तो अपडेट करा लो, ठीक है। ये दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो है दोस्तों, अगर मान के चलो कि आपने एक ग्रोसरी एप्लीकेशन बना लिया है, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन, आपके कंपटीशन भी बहुत सारे हैं मार्केट में, ठीक है। तो वो लोग तो हर बार, क्योंकि उन्होंने डेडिकेटेड टीम रखी हुई है, तो हर बार कुछ नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उनका सेल बढ़े। भाई कंपटीशन में जब तक आप कुछ नया नहीं दोगे मार्केट में, तब तक आप टिके नहीं रहोगे। लाइक जब तक आप नया देते रहोगे तब तक आप टिके रहोगे। आपने नहीं नया दिया कुछ, नहीं टिकोगे, चले जाओगे, मार्केट से आउट हो जाओगे। तो इसके लिए भी आपको अपने एप्लीकेशन में कुछ नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस कराते रहना चाहिए ताकि यूजर का एंगेजमेंट बना रहे। एग्जांपल के तौर पे, अगर आज व्हाट्सएप जैसे पुराना है वैसा ही रहता, तो क्या आप व्हाट्सएप यूज करते? नहीं करते। और क्योंकि इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपके सामने है, टेलीग्राम है ना, मैसेंजर है, और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे एप्लीकेशन है चैटिंग के, आप वो यूज करना पसंद करते हो। पर व्हाट्सएप समय समय पे अपने आप को अपडेट करता रहा है। कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, अब प्रेजेंटेशन का आ गया, पे आ गया, वहां पे हम पेमेंट भेज सकते हैं। ग्रुप का जो साइज था ये बहुत बड़ा कर दिया है, कम्युनिटी टैब को इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और भी न जाने कितने सारे फीचर्स इसमें और आने वाले हैं। स्टेटस वाला फीचर कितना अट्रैक्टिव है ना। तो जब तक आपके एप्लीकेशन में जब कंपटीशन ज्यादा हो, तो आपको अपने एप्लीकेशन को समय समय पे अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर आप समय समय पे अपडेट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, आपका एप्लीकेशन आउटडेटेड हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन कोई यूज नहीं करेगा, आपके एप्लीकेशन से आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, पूरा पैसा बर्बाद हो गया आपका जो आपने स्टार्टिंग में लगाया था। इसलिए अपने एप्लीकेशन को टाइम टाइम पे आपको अपडेट करते रहना है। अब समझते हैं ये जो अमाउंट रहता है, अमाउंट वाले सिनेरियो को। अब देखो दोस्तों, अगर आपने एप्लीकेशन को थर्ड पार्टी से आउटसोर्स कराया, अगर आपके पास डेडिकेटेड टीम है, आप अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हो कि भाई मेरे को यही इसमें सारी सुविधाएं देनी है अपने यूजर्स को, तब तो आप अपनी डेडिकेटेड टीम रख लो, 2-3 बंदों की भी रख ली तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबा चलता रहेगा, ठीक है। हर महीने में अपडेट डालते रहो। लेकिन अगर आपका बजट कम है, अगर आपने आउटसोर्स कराया है, किसी कंपनी से आपने एप्लीकेशन बनवाया है, तो कोशिश करो उनसे एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। हर महीने का 15-20 हज़ार रुपए लेते हैं वो लोग पूरा कंप्लीटली, या फिर ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वो आपके एप्लीकेशन में बग्स वगैरह देखते रहेंगे पूरे साल तक। अपडेट्स का सिनेरियो ऐसा रहता है कि जब आपको जरूरत है अपडेट की, उसी टाइम पे वो फंक्शन को उनको बोलो डाल के इंप्लीमेंट करने के लिए, वो आपको बना के दे देंगे। उस टाइम आप प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दो। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या नए फीचर को आप उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हो, उस हिसाब से वो लोग चार्जेस आपसे ले लेंगे। तो ये कंप्लीट होता है दोस्तों अपडेट का सिनेरियो। इससे भी ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं। और आपके वो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल नॉलेज देता हूं, जो एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये जो मेरा वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।